नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक खबर बहुत ही सुर्खियों में है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 समिट को अटेंड करने के लिए भारत में आएंगे या फिर नहीं। इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन मुख्य विषय पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि G20 समूह दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है, जिसकी अध्यक्षता एक वर्ष के लिए अलग अलग देशों को दी जाती है। पिछली वर्ष G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा था, इस वर्ष भारत कर रहा है, जिसकी मीटिंग्स कई चरणों में होती हैं, जिन्हें अटेंड करने के लिए सभी देश अपने अपने काउंटर पार्ट्स को भारत भेज रहे हैं। यदि मैं आपसे सीधी और सरल भाषा में कहूं तो पहले G20 समिट के अंदर सभी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, उसके बाद सभी देशों के न्यायाधीशों की बैठक होती है और फिर अंत में बैठक होती है सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की। भारत के अंदर दिसंबर माह में होने वाली सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में आना और ना आना इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस विषय पर जब अमेरिका के अखबार ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल छापा कि क्या रूस के राष्ट्रपति भारत आएंगे, तो रूस के सरकारी अखबार टास ने अनाउंस कर दिया कि हम भारत में आ सकते हैं। ये स्थिति भारत के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड और रूस दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए बैठे हैं। पिछली साल जब इंडोनेशिया G20 समिट को होस्ट कर रहा था, तब सभी देश अपनी अपनी टाइट सिक्योरिटी लेकर इंडोनेशिया पहुंचे थे। रूस ने तो पूरे इंडोनेशिया को चारों ओर से घेर ही लिया था। यूक्रेन युद्ध के बाद G20 के अनुभव को लेकर भारत सरकार चिंतित है, लेकिन जहां तक मैं भारत सरकार की विदेश नीतियों को समझ पाया हूं, तो भारत सरकार इस आपदा में भी अवसर को जरूर खोज निकालेगी और हो सकता है कि भारत सरकार रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौते करवाए। इस मैटर पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि भारत सरकार को इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय